राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल बानी भक्ति पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने और सुनाने से प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं, घर परिवार में सुख शांति आने लग जाती है, कष्ट कलेश सब दूर होते हैं। एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो पीले वस्त्र धारण करती और भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। केले के पेड़ को जल से सींचती थी, चने की दाल चढ़ाती थी और गुड़ का भोग लगाती थी। बृहस्पतिवार का व्रत रख कथा का श्रवण किया करती थी। उसके व्रत पूजन से प्रसन्न होकर बृहस्पति देव उसे हर बृहस्पतिवार को एक चांदी का कटोरा और उसमें 4 लड्डू रखकर देकर चले जाते। लड्डू को वह प्रसाद के स्वरूप में खा लेती थी और कटोरे को उठाकर एक कोठरी में रख देती थी। कुछ समय बाद उसके भाई का विवाह हो गया। घर में भाभी आ गई। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी को खोलकर देखा तो उसमें चांदी के कटोरों की जगमग हो रही थी। भाभी ने यह बात अपनी पड़ोसन को बताई और कहा, मेरी ननद इतने कटोरे कहाँ से लाती है? आज मैंने देखा कि कोठरी में चांदी के कटोरों की जगमग है। वह पड़ोसन बोली, यह बात अपने पति को बता दे। वह बोली, वे मेरी बात नहीं मानेंगे और ना ही मेरी बात को सुनेंगे। पड़ोसन कहने लगी, आज जब तेरा पति भोजन करने बैठे तो तू कुछ उल्टे सीधे काम करना। जब वह तुमसे पूछे तो बता देना। वह बोली, ठीक है। शाम को जब उसका पति घर आया तो वह पीने वाले पानी को फर्श पे गिराने लगी। एक सब्जी की चम्मच दूसरी में और दूसरी की पहली में डालने लगी। वह सब कुछ उलट पुलट करने लगी तो उसके पति ने कहा, पागल हो गई है, यह सब क्या कर रही है? तेरा ध्यान कहाँ है जो सब कुछ उलट पुलट कर रही है? तब वह कहने लगी, पागल मैं नहीं, आपकी बहन हो गई है। पता नहीं चांदी के कटोरे कहाँ से लाती है। कोठरी में बहुत से कटोरों की जगमग है। मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है। तुम इसे घर से निकाल दो। वह बोला, अब तो तू सच में पागल हो गई है। उसकी पत्नी बोली, यदि यकीन नहीं आता तो खुद चलकर देख लो। जब उसके पति ने देखा तो उसे भी लगा कि यह सब कहाँ से आए हैं। पत्नी के कहने पर उसने अपने मन को पक्का किया और सोचा, बहन को कहीं दूर जंगल में छोड़ आता हूँ। उसने बहन से कहा, चलो कुछ दिन के लिए तुम्हें मामा के यहाँ छोड़ आता हूँ। बहन भाई के व्यवहार से निराश थी पर फिर भी जाने को तैयार हो गई। कुछ दूर जाने पर उसकी बहन अपने भाई से बोली, जहाँ केले का पेड़ और मंदिर हो वहाँ कुछ समय के लिए रुक जाना, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और मुझे पूजा करनी है। एक जगह पर उन्हें केले का पेड़ और मंदिर दिखाई दिया। बहन ने वहाँ रुककर पूजा की और केले के पेड़ को जल से सींचा। बृहस्पतिवार की कहानी कही। इतने में ही हर बार की तरह बृहस्पति देव आए तो चांदी का कटोरा और 4 लड्डू देकर जाने लगे। तो भाई पेड़ की ओट से यह सब देख रहा था। उसके भाई ने झट से बृहस्पति देव के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा। बृहस्पति देव बोले, पापी, मेरे पैर छोड़, कुंवारी कन्या पर कलंक लगाते हो। यह तो सत्य के व्रत करती है। मैं ही इसे ये कटोरा और प्रसाद देकर जाता हूँ। भाई अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा मांगने लगा। बृहस्पति देव बोले, अब भूलकर भी इस पर यह पाप मत करना, यह मेरी भक्त है। यह कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी बहन को लेकर घर लौट आया। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, आप इसे फिर से क्यों ले आए? वह बोला, मेरी बहन से कुछ नहीं कहना, यह तो बृहस्पति देव के व्रत करती है, वे ही इसे कटोरे दे जाते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, ऐसा है तो मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति देव क्या करते हैं और कैसे इसकी लाज रखते हैं। और नगर में चली गई और पूरे नगर में बोल आई कि सब अपने बच्चों को इस बृहस्पतिवार हमारे घर भेजना। बृहस्पति देव सबको चांदी के कटोरे और 4-4 लड्डू देंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया। बहन ने पूजा की और एक पैर पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति देव, अब मेरे सत्य की लाज आपके हाथ में है। उसकी प्रार्थना सुन बृहस्पति देव पधारे।
सबको चांदी का कटोरा और 4-4 लड्डू देकर चले गए। हे बृहस्पति देव, जैसे आप उस लड़की की लाज रखी वैसे सब की रखना, उसके काज सवारे वैसे सबके काज सवारना। इस कथा कहानी को सुनने सुनाने वाले सबके काम पूरे करना और सभी का समय अनुकूल रखना। आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की बेल ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे।